सच्चाई भैया जी। मैंने आपसे कई बार फ़ोन पे बात करना चाहा लेकिन बात नहीं कर पाई। शायद आप बिज़ी ज़्यादा होते हो तो इसलिए फ़ोन पिक नहीं कर पा रहे। तो मैं ये कह रही थी कि अगर अगर आपकी वीडियो मुझे ना मिलती तो पता नहीं मैं कहाँ पे होती। क्योंकि आपकी वीडियो देख के ही मुझे इतना दृढ़ दृढ़ विश्वास हुआ है कि अपनी भक्ति पर कि कि मुझे परमात्मा मिल गए। नहीं तो मैं पहले इन्हें गुरु ही समझती थी कि गुरु ही हैं। और मैंने अभी 1 साल हुआ है, 9 मई को मेरे को 1 साल हो गया नाम लिए हुए। तब तब से 4 महीने बाद मुझे आपकी वीडियो एकदम से मिली और वो वीडियो मैंने देखी तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा ये क्या, ये तो परमात्मा है। और फिर तो परमात्मा की ऐसे दया हुई कि जो जो भी आप शब्द बोलते थे ना वो अगले दिन ही मुझे वो सत्संग मिल जाता था। परमात्मा के मुख से, मुख कमल से वही वचन, वही वाणी सुन के मुझे बहुत ही ज़्यादा तसल्ली होती थी। तो इससे मेरी भक्ति दृढ़ और दिन पे दिन दृढ़ होती जा रही है। और खैर आप तो निराले हो, प्यारे हो गुरु जी के, युगन युगन के माल हो आप। क्योंकि ऐसी दृढ़ भक्ति तो युगन युगन के माल होते हैं ना, उनके पास होती है। देखो, परमात्मा हम पे भी कृपा करे, हम नीचों पर भी ऐसी कृपा कर दें। और हाँ भैया, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि मेरे मुझे ना, क्योंकि कोरोना के दौरान ही मैंने, कोरोना काल के दौरान ही मैंने ये नाम लिया था। तो मेरे पास कुछ भी उपलब्ध नहीं है, ना तो कोई परमात्मा का जल है। वो मैंने खुद ही चरणों फूट तस्वीर पर पानी डालकर और चरणों अमृत बनाया है। और परमात्मा के दरबार में ही वाणियाँ चलती हैं परमात्मा की, तो मतलब उसी को मैंने माना हुआ है कि भी वही मेरा अम, चरणामृत है। और बाकी मेरे पास बुक वगैरह कुछ भी नहीं है। बुक मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन ये इसमें पूरी तरह से मतलब नहीं पढ़ पाती ना। फ़ोन बुक में है जो मैंने नोटबुक में रखी हुई है, लेकिन नहीं पढ़ पाती। और इनसे मेरा कोई कांटेक्ट मैंने ख़त्म कर दिया बिल्कुल। बोल रहे थे भेज देंगे, अभी कोरोना काल चल रहा है, वो चल रहा है ये। तो फिर अब तो मेरा कोई कांटेक्ट है ही नहीं। तो अगर आपकी कृपा हो जाए, अगर आप ऐसा मतलब कर पाएँ तो फिर आप मुझे भेज सकते हैं तो आप मुझे बता दीजिए। तो जितना भी कोई भी खर्च होगा वो मैं आपको पे कर दूँगी। आप क्योंकि फिर बाद में आप ये भी बोल रहे हो कि व्हाट्सअप वगैरह भी बंद हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो फिर मेरे पास तो कोई डाउनलोड की हुई हैं पर ये ज़्यादा चीज़ें मैंने डाउनलोड नहीं कर रखी हैं। तो इसलिए परमात्मा की बुक वगैरह कुछ भी नहीं है मेरे पास। अगर आप भेज सकें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अगर कुछ ऐसा हो तो मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको एड्रेस भेज दूँगी। अदरवाइज़ तो फिर जब कभी इंडिया आएंगे तभी देखेंगे, परमात्मा की कृपा हुई तो। सत साहिब। सत्साई बहन जी, चरणामृत और जो प्रसाद वगैरह है, कोई बात नहीं। अगर आपके पास में नहीं है तो ये परमात्मा है, सत भक्ति है। हृदय से पुकार करके और आपने जो किया है पानी की बोतल भर के और प्रसाद वगैरह जो भी वहाँ अवेलेबल हो, मिश्री वगैरह, मखाने वगैरह, या चाहे चीनी के दाने ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने प्रसाद के तौर पे परमात्मा के दरबार में रख देने हैं। आरती सत्संग वाणी चलती है परमात्मा की, गुरुदेव को दंडवत करके उनसे प्रार्थना करनी है कि हे परमेश्वर, मेरे लिए तो यही आपका प्रसाद है, यही आपके चरणों का अमृत है, और परमात्मा अपनी सबद शक्ति इसमें प्रवेश करने की दया कीजिए। तो बहन, सत भक्ति है ये, विश्वास के बलबूते पे सारे काम होते हैं, वही हमारे लिए चरणामृत है। और रही बात पुस्तक वगैरह की, तो पुस्तक से ज़्यादा अच्छा होगा यदि आप यूट्यूब पे गुरुजी के वीडियो सत्संग सुने। और वीडियो सत्संग में 2012, 13, 14
ये परमात्मा के वीडियो सत्संग 2-2 3-3 घंटे के फेस उस पे यूट्यूब पे डले हुए हैं, उनमें बहुत ज़्यादा दृढ़ता मिलेगी। बहुत ही ऑथेंटिक सत्संग है परमात्मा के। तो आप उन सत्संगों को सुनिए, क्योंकि उनमें प्रमाण भी हैं और उनमें जो यथार्थता है वो भी परमात्मा ने बोली हुई है। और बाकी तो बहन जी विश्वास की भक्ति है। अब देखो, ये तो सिद्ध है, ये तो हो ही गया प्रमाण कि भाई अब इनके अलावा कोई नहीं है दुनिया में। क्योंकि भक्ति और भगवान को सही साबित करने की, प्रमाणित करने की जो विधि थी वो केवल हमारे धर्म ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, जिसके बलबूते पे ये देश स्थिर है, टिका हुआ है। 800 वर्ष यहाँ मुगलों ने शासन किया, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। यहाँ फ्रांसीसियों ने, डचों ने, अंग्रेजों ने, सब ने शासन किया, सब ने तोड़ने की कोशिश की, बहुत लूटपाट की, बहुत मारा कसौट की, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाए हिंदुस्तान का। क्योंकि हिंदुस्तान को परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी ने पहले ही सेलेक्ट कर लिया था अपने भक्ति रूपी अखाड़े के लिए। बहुत सारी बातें हैं बहन जी। इस देश की संस्कृति, इस देश की शिक्षा, इस देश की टेक्नोलॉजी इतनी हाई फाई थी। अगर परमात्मा चाहते तो ये देश आज अमेरिका से भी ज़्यादा उन्नत होता टेक्नोलॉजी में, वो अमेरिका से भी 100 साल आगे होता। लेकिन जानबूझ के उस परमात्मा ने उस साइंस को ज़्यादा इस देश में नहीं घुसने दिया। क्योंकि परमात्मा को पता था कि अगर ये साइंस अगर ज़्यादा घर यहाँ कर लेगी, तो जैसे अमेरिका में लोग 2-2 4-4 इंच के कच्छों में घूमते हैं रोड पे, बेटा बेटी माँ बाप सब, वो यहाँ भी शुरू हो जाता आज से बरसों पहले। और कौन फिर उस परमपिता परमेश्वर के ज्ञान को इतना जल्दी स्वीकार करता। तो जानबूझ के उस परमात्मा ने इस देश को, इस देशवासियों को ऐसी स्थिति में रखा हुआ बहन। क्योंकि परमात्मा ने अपने ज़्यादातर जो आत्माएं हैं जो सतलोक जाने के लायक बनती हैं पूरे विश्व में से, उनको परमात्मा हिंदुस्तान में ही इकट्ठा करते हैं। जैसे कोई बड़ा व्यापारी होता है ना, और उसको फसल के टाइम पे गांव गांव, ढाणी ढाणी जाके उसको फसल इकट्ठी करनी होती है, किसी के यहाँ 2 क्विंटल, किसी से 4 क्विंटल, फिर वो अपना एक गोदाम बनाता है और शाम को सारा का सारा जो अनाज है वहाँ पे लाके वो पटक देता है गाड़ियों से, ट्रॉलियों से, और वहाँ से भर के फिर वो कहीं और ले जाता है। तो ऐसे ही परमात्मा ने हिंदुस्तान को सेलेक्ट किया हुआ है एक गोदाम के रूप में। अब वो समय आ गया, 4 युगों से परमात्मा ने जितना संघर्ष किया, जितनी मेहनत की, जितने दुखी हुए, वो परेशान हुए हमारे लिए, उन आत्माओं को जन्म दे दे के, भक्ति करवा करवा के, और परमात्मा इस बिचली पीढ़ी में हिंदुस्तान में ले आए। अब यहाँ से परमात्मा सीधा अपने शहर सतलोक लेके जाएगा। तो ये तो सौभाग्य है बहन। दूसरा, आप और हम देख लीजिए, पूरे विश्व की 7.5-8 अरब की जनसंख्या में से परमात्मा ने 15-20 लाख को अपनी शरण में लिया है। 15-20 लाख में से भी 90% आपको हैंड टू माउथ मिलेंगे। और सोचिए, इतना ज़्यादा भक्ति धन, इतनी अच्छी पुण्यात्माएं हम उस परमपिता परमेश्वर की, उसके बावजूद भी आज हम हैंड टू माउथ रोजी रोटी के लिए संघर्ष। ऐसा नहीं है कि हमारे भाग्य में रोजी रोटी नहीं थी, या हमारे भाग्य में वो सुख नहीं है जो सुख आज बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े नेतागण लोग भोग रहे हैं। नहीं, उनसे कहीं ज़्यादा, उनसे हज़ारों गुना ज़्यादा वो सुख हमारी झोली में थे। लेकिन परमात्मा ने हमसे भक्ति करवाने के लिए, हमारे आगे कोई हमारे जन्म ना बढ़े, हम और दुख तकलीफ़ें ना उठाएं, हम गधे कुत्ते सूअर ना बने, इसलिए परमात्मा ने जानबूझ के उन सुखों को कैंसिल किया। और परमेश्वर ने हमें ऐसी हालत में रखा कि हम टूटे भी ना, और हम ज़्यादा हम ज़्यादा ऊपर मुँह भी ना करें। तो जानबूझ के परमात्मा ने हमें एक ऐसी गरीबी वाली स्थिति में रखा हुआ है, जिसको ज़्यादा गरीब भी नहीं कह सकते, जिसको अमीर भी नहीं कह सकते, एक मीडियम लेवल पे रखा परमात्मा ने, है कि नहीं, ताकि हम परमात्मा के बने रहें, हम परमात्मा को याद करें। कोई भी छोटी मोटी तकलीफ दुख आए, हम परमेश्वर को याद करें। कोई भी समस्या हो, कोई भी ज़रूरत हो, हम परमेश्वर से मांगें। आज अगर पैसा होता तो पैसे वाले को तो एटीएम याद आता है,
उसको तो एटीएम कार्ड याद आएगा, उसको भगवान कहाँ याद आएगा। और जिसके पास कुछ नहीं है और कोई तकलीफ आती दिखाई देगी तो पहले रोएगा परमात्मा के आगे कि परमात्मा दया करना, दास की तो औकात नहीं है, परमात्मा कैसे करूँगा, आप ही दया करना। तो परमात्मा इन तरीक़ों से हमारे भाव, हमारी भक्ति, हमारा विश्वास दृढ़ करते हैं बहन। तो ये मौका है बहुत अच्छा, अंतिम मौका है ये। वैसे तो हमने, हो सकता है हज़ारों लाखों हमने ऐसे कलयुग निकाल दिए, और हर बार हम सोचते हैं कि अब की बार पार हो जाएंगे, अब की बार पार हो जाएंगे। लेकिन दास को लगता है कि अब की बार जो ये कलयुग है, और इस कलयुग में जिस तरीके से आत्माओं की छटनी हो रही है ज्ञान आधार से, परमात्मा अपने भक्तों में से भी छाट रहे हैं। तो उस हिसाब से बहन जी लगता है कि काफ़ी आत्माओं का तो सतगुरुदेव जी के शरीर में रहते सहते ही सतलोक के लिए प्रस्थान हो जाएगा। और बाकी जो बचेंगे, जो नहीं समझ रहे इतना समझाने के बावजूद भी, जो मान बढ़ाई ईर्ष्या में पागल हो रहे हैं, उनके लिए परमात्मा ने फिर ये 1000 साल का समय निश्चित किया है कि भैया टिके रहेंगे तो 1000 साल मार्ग चलेगा, नंबर ले लूँगा, नहीं तो 21 ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, पड़े रहो यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। और परमात्मा कोशिश इसलिए कर रहा है ताकि, क्योंकि होता क्या है बहन, और आदमी रात को अगर कोई लेटर लिख रहा है और लिखते लिखते उसको नींद आ जाती है, तो अगले दिन जाहिर सी बात है वो वहीं से लिखेगा जहाँ से उसने छोड़ा है, शुरू से नहीं लिखता वो। उसने अगर 2 पेज लिख दिए, उसको नींद आ गई थी, अगले दिन वो 2 पेज के आगे से ही लिखना शुरू करता है। तो इसी प्रकार ये भक्ति है बहन, जहाँ तक कि हमारी भक्ति होती है, अगले जन्म में उससे आगे का हमारी भक्ति शुरू होती है। तो कोशिश है हमारी भी यही है, गुरुदेव भी यही कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस जन्म में पार ना हो सको तो कम से कम ज्ञान को इतना तो आधार बना लो कि अगले जन्म में कम से कम ज्ञान आधारी रूप में तुम्हारा जन्म हो, जन्म लेते ही तुम्हारी भक्ति समझ में आ जाए। और धीरे 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 परमात्मा फिर जो विश्वासी हो जाएगा, जो दृढ़ हो जाएगा, उसको तो 1-2 जन्म में कर देंगे भाई। नहीं तो बहन जी 1000 साल है, 1000 साल में गुरुजी ने बताया कम से कम 100-125 जन्म हो जाते हैं। तो ये तो फिर बाद में भाई वो जाने, भेजने वाला जाने। आप और हमें तो इसी जन्म में बिल्कुल मत्था टेक देना है परमपिता परमेश्वर के चरणों में। अब उनके अलावा कोई जहाज़ है नहीं जो इस भवसागर से हमें पार कर दे। तो बहन जी, चाहे आप देश में हो चाहे आप विदेश में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, परमात्मा के लिए दूरियां नहीं होती हैं। आप जापान में हो, हम इंडिया में हैं, तो दूरी आप और हमारे लिए है। और वैसे भी अब तो इस ज्ञान से कोई दूरी तो है ही नहीं, परमात्मा ने ऐसे ऐसे यंत्र दे दिए, ये व्हाट्सएप दे दिया, फ़ोन दे दिए, मोबाइल दे दिए, कहीं भी बैठे हो हम बात कर सकते हैं। और आत्मिक रूप से देखा जाए तो कोई दूरी है ही नहीं। परमात्मा तो सेकंड के भी 100वें हिस्से में अपनी आत्मा के लिए 7 समुद्र पार प्रकट हो जाते हैं। तो परमात्मा से दूरी कहना तो गलत होगा, क्योंकि परमेश्वर तो समर्थ हैं, शब्द स्वरूपी हैं। वो तो आपके पास भी हैं, मेरे पास भी हैं, हम दोनों के पास में हैं। हम दोनों को उन्होंने प्यार से जोड़ रखा है, ज्ञान से जोड़ रखा है, तभी तो हम बातचीत कर रहे हैं। नहीं आप जापान में, मैं इंडिया में, ना मैं आपको जानता ना आप मुझे जानते, ना कोई रिश्तेदारी आपस में। ये प्रेम है बहन, और ये प्रेम सतगुरु के ज्ञान से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि इस ज्ञान में शक्ति है, समर्थता है। ये अन्य पंथों में नहीं हो सकता। अन्य पंथों के, चाहे कोई भी पंथ हो इस पंथ के अलावा, अगर कोई युवा लड़का लड़की मिलती है तो उनके आपस के क्या भाव होते हैं हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन इस पंथ में भी ये गंदगी थी, आज भी है, ऐसी बात नहीं है, अपने पंथ में भी है। लेकिन अब परमेश्वर ने उस गंदगी को छांटना शुरू कर दिया है, और सत्सेवकों के रूप में परमात्मा ने धीरे 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 चटनी शुरू कर दी है। बाकी गंदगी है, समझ जाएगी तो ठीक है, नहीं समझेगी तो बहन वही बात है, 1000 साल। सत्साय, जय हो बंदी छोड़ के।